German automaker Volkswagen is in court today. Engineer pleaded guilty to conspiracy to defraud. Addressed to Volkswagen, but also to the politicians. बिजनेस की दुनिया में बड़े से बड़ा धुरंधर भी इनविंसिबल नहीं होता। फोक्सवागन एक ऐसी कंपनी जिसको जर्मन इंजीनियरिंग का मार्वल माना जाता रहा है, आज एक बहुत बड़े कोलैप्स की ओर है। किस तरह से एक कॉर्पोरेट स्कैंडल एक कंपनी के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बन सकता है और उसके बाद वो कंपनी फंसती चली जाती है प्रॉब्लम्स के जंजाल में। पूरी स्टोरी को ब्रेक डाउन करेंगे, इसलिए बने रहिए टिल द एंड। फोक्सवागन की शुरुआत हुई थी 1937 में। ये वो टाइम था जब जर्मनी में नाजी पार्टी का कंट्रोल था और हिटलर की मर्जी के बिना कंट्री में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। तो उसी टाइम पे वहाँ की जो नाजी पार्टी थी, उन्होंने एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की शुरुआत करी थी जिसका नाम है ये, और आगे जाके इसका नाम हो जाता है फोक्सवागन वर्क्स, जिसका सिंपल सा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द पीपल्स कार कंपनी। मतलब सोच सीधी सी थी कि कार इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि कंट्री के हर इंसान के पास कार हो, वो अफोर्ड कर सके, इसलिए उसको पीपल्स कार का टैग दिया गया। लेकिन चूंकि इस कंपनी की शुरुआत 1937 में हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ टाइम बाद इस कंपनी को नाजीज के लिए आर्मर्ड ट्रक्स एंड टैंक्स बनाने पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त कार्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई थी एंड वॉर रिलेटेड मशीनरी की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी थी। जैसे तैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, कंपनी सर्वाइव करती है और उसके बाद कंपनी अगेन कार्स बनाना स्टार्ट करती है। बट चूंकि ये कंपनी का कुछ कनेक्शन नाजी पार्टी से रहा है, उनकी फाउंडेशन से रहा है, तो इस कंपनी को लेकर ट्रस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज्यादा नहीं था। पर्टिकुलरली अमेरिका जैसी कंट्रीज में इस कंपनी की कार उस तरह से सेल नहीं होती थी। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, कंपनी ने अपनी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस किए, अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश करी। आज जब भी हम फोक्सवागन की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही आइकॉनिक कार्स हैं जिनके बिना वो डिस्कशन अधूरा होता है। फॉर इंस्टेंस बीटल, आपने इस कार को लेकर मूवीज बनते हुए देखी हैं। तो ऐसे करते करते जब कंपनी ने अपने आप को इस तरह से रीब्रांड किया, उसकी कार्स की रीच बढ़ी। 1960s के आते आते कार्स बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल होने लगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आया कि फोक्सवागन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर में लीड करने लगा। कंपनी की लीड इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव होती चली गई विद टाइम की 80s एंड 90s में तो बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक ऑडी, पोर्शे, लंबोर्गिनी, उनको तक फोक्सवागन ने एक्वायर कर लिया। जिस तेजी से फोक्सवागन आगे बढ़ती जा रही थी, ये क्लियरली विजिबल था कि फोक्सवागन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमेकर बनने वाली है। लेकिन फिर आता है 2015 और कंपनी के लिए सब कुछ अचानक से बदल जाता है। एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन कहां से कहां पहुंच जाती है। अर्ली 2000s में एंड 2010 के अराउंड कंपनी का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर था पूरी दुनिया भर में। जर्मनी से कार्स बनती थी और एक्सपोर्ट होती थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जब ये स्कैंडल सामने आया तो पता कुछ और चला। कंपनी ने अपनी ढेर सारी डीजल कार्स में एक ऐसा डिवाइस लगाया था जो कि बहुत सारी कंट्रीज के एमिशंस टेस्ट में ट्रू वैल्यूज नहीं बताता था। मतलब इन अ वे वो एमिशंस से रिलेटेड जितने टेस्ट होते थे उन कंट्रीज में, उनको समहाउ चीट करता था वो डिवाइस। और जो कार के पॉल्यूटेंट एमिशंस एक्चुअल में थे, वो कंट्रीज की परमिसेबल लिमिट से 30 to 40 टाइम्स तक ज्यादा हो रहे थे नॉर्मल ड्राइविंग के दौरान। जो डिवाइस कार्स में फिट किया गया था, ये चीटिंग डिवाइस, इसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू एमिशंस की नहीं पता लग पा रही थी, बट एमिशंस बहुत ज्यादा थे। जब ये पूरा स्कैंडल एक्सपोज हुआ, कंपनी को पूरी दुनिया भर से अपनी कार्स को रिकॉल कराना पड़ा जर्मनी वापस। ढेर सारे लीगल डिस्प्यूट्स एंड सूट्स फाइल हुए कंपनी पर। कंपनी को फाइन्स एंड सेटलमेंट्स के टर्म्स में बिलियंस में पैसा देना पड़ा। अराउंड 25 से 30 बिलियन डॉलर्स इन्हीं चीजों में देना पड़ा। उसके बाद कंपनी का जो स्टॉक था वो बुरी तरह से क्रैश हो गया एंड सबसे बुरा जो कंपनी के साथ हुआ वो थी कंपनी की रेप्यूटेशन का गिरना। एक ब्रांड जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स में आता था, उसकी रेप्यूटेशन सडनली गिर गई। हर डायरेक्शन से बैकलैश मिला। लेकिन फोक्सवागन एक ऑलरेडी इतनी बड़ी ग्लोबली रिनाउंड कंपनी थी उस टाइम पे भी, तो कुछ रीस्ट्रेटेजाइज तो करती ही, तो वो भी उन्होंने किया उस टाइम पे। कंपनी ने एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया, क्योंकि उस टाइम पे ईवी सेगमेंट एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग एरिया दिख रहा था। तो कंपनी ने ये सोचा कि अगर हम ईवी पे ट्रांजिशन करें और हमारी गाड़ियां ईवी में अच्छे से आ जाए मार्केट में, तो हम वापस से मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो कंपनी ने इस बोल्ड डिसीजन को लेते हुए ईवीज की तरफ एक रोबस्ट पुश दिया। अब चूंकि फोक्सवागन एक इतनी बड़ी कंपनी है, तो हर चीज वो अपने इन हाउस ही करती थी। अगर उनको एक ईवी व्हीकल बनाना है तो उसके डिजाइन से लेकर उसकी बैटरी से लेकर उसका सॉफ्टवेयर, वो कंपनी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अपना खुद से बनाएगी। और यही फोक्सवागन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना। जब फोक्सवागन अपनी ID सीरीज के साथ मार्केट में आया, जो कि बहुत ही लेट एंट्री थी एज कम्पेयर टू टेस्ला एंड अदर काउंटर पार्ट्स, उसकी गाड़ियों में उस तरह से उतना दम ही नहीं था जितना टेस्ला की गाड़ियों में था। ना ही सॉफ्टवेयर उतना अच्छा था, ना ही वो कार उस तरह से एक प्रीमियम फील दे रही थी डिस्पाइट इट्स हाई कॉस्ट। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं फोक्सवागन अपने कॉम्पिटिटर्स से
पीछे दिख रही थी। ईवी प्रोडक्ट्स में इतना दम तो था नहीं कंपनी के, साथ ही डिमांड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी मार्केट में, और इसी वजह से कंपनी को एक बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान हुआ, बिलियंस का नुकसान अगेन हुआ। चलो डीजल गेट हो गया, उसके बाद ईवी में ट्रांजिशन भी लेट हुआ कंपनी का, लेकिन कंपनी हमेशा एक जगह पे अपने आप को बहुत कंफर्टेबल मानती थी, वो थी चाइना। चाइना हमेशा से कंपनी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, वहां पे काफी अच्छा मार्केट शेयर रहा था फोक्सवैगन का। लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम आती है, कोविड के होने के बाद चाइनीज इकोनॉमी तो स्लो डाउन में चली गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है चाइनीज इकोनॉमी में जो कि कोविड के बाद एक सडन राइज पे आया है। पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स में बात करें तो ईवी व्हीकल्स की, वहां के लोकल कार मेकर्स ने जो लाइनअप लॉन्च किए इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस में और इतने हाई टेक लेवल पर कि जितने भी बाहर के ब्रांड्स थे सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा। टेस्ला जैसी कंपनी को तो झटका लगा ही लगा, तो सोचिए फोक्सवैगन का क्या हुआ होगा। BYD, जेपैंग जैसी कंपनीज ने इतनी अफोर्डेबल ईवीज की रेंज निकाल दी है, इतना बड़ा सेंसेशन आज सिर्फ चाइना में नहीं पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हो रहे हैं। तो फोक्सवैगन को यहाँ एक और झटका लगता है जब चाइना में उनका मार्केट शेयर ड्रॉप होने लगता है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से कंपनी बड़े बड़े डिसीजंस की ओर कंपेल होती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये फोक्सवैगन जो कंपनी है ये इन अ वे एक जर्मन प्राइड को रिप्रेजेंट करती है, जर्मन इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा मावल है, तो इसकी सारी फैक्ट्रीज मेजरली जर्मनी में ही लोकेटेड है। अब कंपनी के साथ जब इतना सारा हुआ, ये सारे लॉसेस हुए इतने बिलियंस में, तो कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की कोशिश करी कि कुछ फैक्ट्रीज को हम क्लोज डाउन करेंगे, वर्कर साइज को कट डाउन करेंगे। अब फोक्सवैगन के लगभग सारे पार्ट्स जर्मनी में ही बनते हैं। जर्मनी में एक प्लेस है वुल्फ्सबर्ग, वो फोक्सवैगन के हेडक्वार्टर्स भी हैं। पूरे जर्मनी में जितनी भी फोक्सवैगन की फैक्ट्रीज हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स है जर्मन लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए। फोक्सवैगन जैसी कंपनी में वर्क करना, जॉब करना वहाँ एक ब्लू कॉलर जॉब जैसा माना जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि कंपनीज इतने सारे डिसीजंस लेने वाली है या ले सकती है आने वाले टाइम्स में, तो बहुत सारे लोग अब इस चीज से घबरा रहे हैं कि उनका फ्यूचर कितना अनसर्टन है आगे आने वाले टाइम्स में। और वो भी तब ये सब हो रहा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर जब पूरी कंट्री एक ओल्ड एज क्राइसिस साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत बड़े वे में गुजर रही है। तो वर्कर्स कहीं ना कहीं एक अपना डिसकंटेंट पूरी तरह से शो कर रहे हैं। पॉलिटिसाइज भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये मामला कि लॉन्ग रन में ये फोक्सवैगन सस्टेन कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो वर्कर्स का फ्यूचर क्या होगा। बाय 2030 कंपनी का ये प्लान है कि वो अपने आप को डाउन साइज करना चाहती है, जिसमें अराउंड वो 30 से 35,000 जॉब्स कट करेगी। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट तो बहुत लोगों का जाना है ही। अब हमने फोक्सवैगन को लेकर पूरी दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन अगर हम इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में बात ना करें, एक इतना बड़ा इमर्जिंग ऑटोमोबाइल्स का मार्केट जिसमें फोक्सवैगन बहुत टाइम से प्रेजेंट है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस तो करना ही चाहिए। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में फोक्सवैगन बहुत टाइम से प्रेजेंट रही है, लेकिन कार्स बहुत ज्यादा नहीं रही हैं। 3-4 मॉडल्स ही कंपनी सेल करती आई है। और इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यूजुअली जो प्रीमियम सेगमेंट है वो ज्यादा इंक्लाइंड रहा है फोक्सवैगन की तरफ। बहुत सारे लोगों का इंडिया में ये ऑब्जर्वेशन रहा है, पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास है, कि फोक्सवैगन की कार्स का जो आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस है वो क्वाइट कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू कंपनीज लाइक टाटा, सुजुकी। तो वो एक अट्रैक्टिव डील समवट बहुत लोगों के लिए नहीं बन पा रही। तो ये सारे रीजंस की वजह से फोक्सवैगन का शेयर इंडिया में कभी भी उस तरह से आगे नहीं आ पाया। अब चूंकि स्कोडा भी फोक्सवैगन के अंदर ही आती है, दोनों कंपनीज अलग अलग तरह से वर्क करती हैं सेम कंग्लोमरेट में, लेकिन दोनों का शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं आपको 2024 का फोक्सवैगन का मार्केट शेयर बताऊं तो वो 2% भी नहीं है। तो दैट मीन्स वो क्लियरली टीयर 1 प्रीमियम सेगमेंट को कवर करते हुए इंडिया में सस्टेन करते आई है। ऑल्दो कंपनी बहुत बोल्ड टारगेट सेट कर रही है आने वाले ईयर्स, डबल डिजिट मार्केट शेयर टारगेट कर रही है। ईवी को लेकर कंपनी अभी खुद ही बोलती है कि इंडियन मार्केट या पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो इतना ज्यादा राइपन नहीं हुआ है, तो अभी इंडिया में तो उनकी एंट्री बहुत दूर दिखती है। तो इन सारे डिस्कशंस का अब निचोड़ निकालकर कुछ कंक्लूड करते हैं। फोक्सवैगन जैसी कंपनी की राइज एंड फॉल की स्टोरी से एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आती है कि कंपनी चाहे कितनी से कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितने सालों पुरानी लेगेसी क्यों ना हो, उसकी एक छोटा सा मिसस्टेप या ब्लंडर पूरे सालों की लेगेसी चुटकियों में खत्म कर सकता है, जो फोक्सवैगन के साथ हुआ। और सिर्फ उतना ही नहीं, रिकवरी कितनी मुश्किल हो सकती है आप एक बार अगर उस पोजीशन से नीचे गिर जाओ तो। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक बड़ी कंपनी की ही हैबिट होती है कि इतनी बुरी पोजीशन से अगेन कम बैक करना और अपनी पोजीशन को वापस से कंसोलिडेट करना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर। लेकिन इस चीज का फैसला तो टाइम ही करेगा। आप लोगों को क्या लगता है फोक्सवैगन का क्या फ्यूचर होने वाला है आने वाले टाइम्स में? एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है फोक्सवैगन आने वाला जो ऑटोमोबाइल्स का एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, क्या उसमें अपने आप को कहीं देखती है, कहीं फिट भी हो पाएगी? जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।